हेलो फ्रेंड्स, ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रिविट जॉइंट ड्राइंग के बारे में बताऊंगा कि अक्सर रिविट जॉइंट रिपीट करते रहता है हर एक एग्ज़ाम में। तो चलिए चलते हैं। सिंगल रिविट लैप जॉइंट है, डबल रिविट लैप जॉइंट है, डबल रिविटेड जिग जैक लैप जॉइंट है। तो आज मैं पहला आप सभी को बताएंगे कि सिंगल रिविट लैप जॉइंट किस तरह मैं बनाता हूँ। यह हमारा सिंगल रिवेट लैप जॉइंट है जो कि प्लेट की मोटाई 15 दिया हुआ है और एग्ज़ाम में प्लेट की मोटाई दी हुई होती है। तो आज मैं सभी को सिंगल रिवेट लैप जॉइंट के बारे में बताऊंगा कि सिंगल रिवेट लैप जॉइंट किस तरह एग्ज़ाम में बनाते हैं अगर एग्ज़ाम में आता है तो, क्योंकि ये बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस रिवेट करते रहते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो। तो आपको स्किल से बनाने होते हैं। तो आपको कुछ ही तरीके से फिगर दिखेगा। ये ऑर्थोग्राफिक फिगर है जो कि एग्ज़ाम में 15 से 20 मार्क्स के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दो प्लेट है जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसे हम लैप जॉइंट कहते हैं। उसको हम हिडन लाइन से दर्शा देते हैं। ये हिडन लाइन आपको कुछ इस तरीके से बनाने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंगल रिवेट लैप जॉइंट है। तो ये हिडन लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हिडन लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको दिख सकता है कि ये 15 की मोटाई है। जो प्लेट की मोटाई है आपको कुछ इस तरीके से दर्शाने हैं। तो ये हमारा पूरा लैप जॉइंट है और ये फर्स्ट प्लेट है। जैसे कि पहला प्लेट हम कह सकते हैं, ये दूसरा प्लेट कह सकते हैं। ये प्लेट की मोटाई 15 रखी गई है क्योंकि एग्ज़ाम में 15 दिया होता है, जैसे आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सिंगल रिवेट आपको बनाने हैं। तो सिंगल रिवेट बनाने के लिए कि सेंट्रल लाइन हम खींचते हैं, जिस पर हम रिवेट को एक बराबर दूरी पर हम बनाते हैं। तो ये सेंट्रल लाइन हम कुछ इस तरीके से खींच लेते हैं बनाने के लिए। सेंटर लाइन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, रिवेट को बनाना है। तो रिवेट का डाया हम कंपास के द्वारा कंपास आप लेंगे और कंपास से बनाएंगे, क्योंकि कंपास फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं फ्री हैंड ही बना के आपको सभी को दिखा दे रहा हूँ किस तरह बनाने हैं। तो 5 का डाया रेडियस लेंगे। रेडियस इसके बाद 5 के लेने के बाद आपको एक सर्किल, पूरी सर्किल बनाने हैं, जिसे हम आउट डाया कहते हैं। जो रिवेट का आउट डाया होता है वो हम साइकिल द्वारा बनाएंगे। तो आप कुछ इस तरीके से कंपास के द्वारा सेंटर लेकर आप बना सकते हैं। इसके बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये आप देख सकते हैं कि आउट डाया बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हम दो और बनाएंगे, वो भी डिस्टेंस में एक दूसरे का जो दो रिवेट का डिस्टेंस है वो हम देखकर बनाएंगे। देख सकते हैं कि सेंटर में हिडन लाइन का हम दिए हैं, तो वो टेल है। तो इसका भी हम सेंटर ले लेते हैं। इसका भी आप सेंटर ले लेंगे क्योंकि हमें एक सर्किल डाया बना है। तो ये कंप्लीट होने के बाद अब हम देखेंगे कि इसकी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दो रिवेटों के बीच की दूरी कितनी है। तो हम एक मान ले लेते हैं कि हाँ, हमारा P = इतना होगा। तो ये आपको लिखने होते हैं, क्योंकि आपको दर्शाने होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये ध्यान देता है कि आपने ये क्या दर्शाया है कि नहीं दर्शाया है। तो ये दोनों के बीच की दूरी आपको दर्शाने हैं। इसके बाद प्लेट की मोटाई हमारी 15 दिया हुआ है। तो हमने प्लेट की मोटाई आपको कुछ इस तरीके से बनाने हैं। दो प्लेट आपको देख सकते हैं 15 दिया हुआ है। एक प्लेट की मोटाई, दूसरी प्लेट की मोटाई भी 15 ही होगा। आप एक प्लेट की मोटाई दर्शा सकते हैं और कुछ इस तरीके से हेक्साइन करना है कि दोनों प्लेट अलग अलग दिखे। और रिवेट आपको कुछ इस तरीके से सिंगल रिवेट आपको दिखाई देगा। ये सिंगल रिवेट मतलब सिंगल रिवेट। और रिवेट को जो टेल की मोटाई है आपको स्मॉल डी से आपको दर्शाने हैं, स्मॉल डी से। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये टॉप व्यू है, तो हम लेकिन मैंने उसको नीचे बनाया है। और ये हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस है जो फ्रंट है। फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके से आपको दर्शाने हैं। ये बहुत ही इजी है, बट आपको एग्ज़ाम में रिवेट करता है। जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में ये अक्सर पूछा जाता है रिवेट के बारे में। 15 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। तो आप ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा, इसे आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा को स्क्रीनशॉट लेकर आप सीख सकते हैं कैसे आपको सिंगल रिवेट लैप जॉइंट बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ड्राइंग का। ठीक है, अब इरेज कर देते हैं। अब हम सेकंड बताते हैं। सेकंड डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बहुत ही अपडेट कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट बन गया। तो इसके बाद सेकंड प्लेट बनाना है, तो आपको कुछ इसी तरीके से सेकंड प्लेट भी बनाने हैं। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट होने के बाद मैं हिडन लाइन अब दर्शा रहा हूँ। हिडन लाइन देखिए दर्शाने के बाद अब हमें डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बनाने हैं और हमें क्या करना है कि दोनों को बनाना है। तो हम एक सेंटर लाइन, दो सेंटर लाइन खींचेंगे क्योंकि दो रिवेटेड यानी डबल डबल बनाने हैं, तो हम सेंटर लाइन हम खींचते हैं। चलिए चलते हैं, सेंटर लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा सेंटर लाइन हो गया, जिस पर हम रिवेट को बनाएंगे। और रिवेट को बनाने के लिए पहले हम एक और सेंटर लाइन खींच लेते हैं। ये देखिए 3 मैंने खींच लिया और ये इस पर एक पॉइंट हमको पता चल गया कि इसी पॉइंट के अंतर्गत हमें बनाने हैं रिवेट को। तो हम रिवेट को कंपास से द्वारा बनाते हैं। कंपास आप उठाइए और एक डिस्टेंस लीजिए। डिस्टेंस लेने के बाद एक आउट डाया अब बना लीजिए और सभी के जो आउट डाया होगा एकदम एक समान होगा, किसी के छोटे बड़े नहीं होंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो अंदरनी है ये रिवेट के टेल है जो हिडन लाइन से हमने दर्शाया हुआ है। इसके बाद आप से देख सकते हैं कि ये इस प्लेट की मोटाई आपको एग्जाम में 15 mm 20 mm अब दर्शा देता है। ये प्लेट की मोटाई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से प्लेट आपको बनाने हैं। ये हमारा 15 mm की मोटाई कुछ इस तरीके से आपको दर्शाने हैं। तो प्लीज़ एग्ज़ाम में ज़रूर प्लेट की मोटाई आपको दर्शाई दिया होता है, प्लेट की मोटाई दी होती है, आपको बस सब कुछ बनाने होते हैं। तो ये अंदरूनी डाया है जो कि रिवेट के टेल को दर्शाता है और ये हेड को दर्शाता है। जो आउट डाया है ये हेड को दर्शाता है। तो हम क्या करते हैं, उसी को हम अंदरूनी डाया को हम रिवेट का टेल बनाते हैं और बीच का ये जो लाइन है हम इरेज कर देते हैं और ये जो बीच का है वो हम डाया स्मॉल डी मान लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको दर्शाना है। इसके बाद इसका हेड हमें बनाना है। तो ये जो आउट डाया है सर्कल का, वही हम सर्कल का आउट डाया लेते हैं और कुछ इस तरीके से बना देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डबल रिवेटेड लैप जॉइंट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये टेल का जो डाया है वो स्मॉल डी हम लेते हैं, स्मॉल डी रखते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा को ये। और ये जो P = 2D है और ये सब है, आपको ये सब एग्ज़ाम में लिखने होते हैं और पता चले कि जो भी मैंने बनाया है पूरा एक्यूरेट और एग्ज़ाम को लगे। ये डबल रिवेटेड लैप जॉइंट आपको कुछ इस तरीके से बनाने हैं। ये ऑर्थोग्राफिक है और नीचे हम देख सकते हैं कि टॉप व्यू है और कुछ इस तरीके से आपको बनाने हैं लैप जॉइंट जो 15 mm के दिए होते हैं। इसकी दोनों मोटाई सेम होती हैं। अब चलते हैं तीसरा, डबल रिवेटेड जिग-जैग लैप जॉइंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में ये रिपीट करता रहता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर को हो चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर को। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें। ये आपको कुछ इस तरीके से बनाने हैं नीट एंड क्लीन। ये कंप्लीट आपको कुछ इस तरीके से आपको पूरी वीडियो देखनी है। ये देखिए, देख सकते हैं कि ये जो जिग जैग है ये एक दूसरे के दो रिवेटर के बीच में ये आपको दिखाई देंगे। तो ये हमेशा दो रिवेटों के बीच में एक रिवेट बना होता है। तो सर्किल लेंगे, डायल लेंगे कुछ इस तरीके से, जो सेम पहले की तरह है सारे, बस इसमें जिग जैग होता है। दो रिवेटों के बीच में एक रिवेट बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी डबल है बट ये जिग जैग है। आपको जिग जैग दिया होगा 15 mm। तो इस प्लेट की मोटाई आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये जिग जैग है ये कुछ इस तरीके से आपको दर्शाने होते हैं, आपको हिडन लाइन से और ये से सब कुछ। यहाँ पे रिवेट की दूरी आपको देख सकते हैं P = 3D है
रिवेट है, और आपको कुछ इस तरीके से आपको दर्शाने हैं। जो प्लेट की मोटाई है कुछ इस तरीके से, इसकी प्लेट की मोटाई हमारी 15 mm जो दिया होता है, एग्ज़ाम में दिया होता है, कुछ भी मोटाई प्लेट की दे दी होती है, तो आपको कुछ इस तरीके से दर्शाने होते हैं प्लेट की मोटाई। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेट की मोटाई है, आप इन दोनों की मोटाई सेम होती है, और हमें ये होता है, ये हमारा रिवेट है। रिवेट की मोटाई और हेड हमें पूरे दर्शाने होते हैं। ये जो डाया है PR=2D, तो 1.5D कुछ इस तरीके से होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं और भी इसी तरह और भी अपडेट करता रहूँगा।